This is Shweta and welcome back to my YouTube channel, Shweta's Basic Learning. Guys, कैसे हो आप सब? I hope and I wish सब बढ़िया हो, सेफ हो। Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज ए प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्यों में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। इन, में, इनटू, में, ऑन, पर, एट, में, पर, विथ के साथ, विथआउट के बिना, ऑफ, का, की, के, अमॉन्ग के बीच, बिफोर के पहले, फॉर के लिए, अप ऊपर, फ्रॉम से, अबाउट के बारे में, इटीसी। गाइज, ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस थे और भी बहुत से प्रीपोजिशंस हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। गाइज, आपको मैं बता दूं कि नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले प्रीपोजिशन आता है। आपको पता है कि मेनली ये नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले आता है। बट इन सम सिचुएशन प्रीपोजिशन सेंटेंस या क्लॉज के लास्ट में भी यूज होता है या हो सकता है। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, यहाँ एट आपका प्रीपोजिशन है बट यह सेंटेंस के लास्ट में है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक ही वर्ड यूज के हिसाब से, यूज के बेसिस पे किसी वाक्य में, सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो सकता है तो किसी दूसरे सेंटेंस में कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे ही इज़ इन द रूम, यहाँ इन आपका प्रीपोजिशन है। कम इन, यहाँ इन आपका एडवर्ब है। आपने देखा कि इन एक ही वर्ड है लेकिन दो अलग सेंटेंस में ये दो अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक में इन प्रीपोजिशन है तो दूसरे सेंटेंस में इन आपका एडवर्ब है। तो अब आप कैसे पहचानोगे किसी सेंटेंस में कि ये प्रीपोजिशन है या फिर कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो प्रीपोजिशन को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको याद रखना है कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का उसी सेंटेंस के दूसरे वर्ड या वर्ड से संबंध दिखाता है, उनके बीच का संबंध दिखाता और बताता है। बट अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप प्रीपोजिशंस को पहचान सकते हैं। जहाँ भी कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड या वर्ड से कराएगा तो वो प्रीपोजिशन कहलाएगा, नहीं तो वो कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। आई होप गाइज आपको प्रीपोजिशन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।